दोस्तों, आज मैं बॉस लेवल 2 मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं, जो कि बहुत ही धमाकेदार है। इस मूवी में आप सबको बहुत ही ज्यादा थ्रिल और सस्पेंस देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार वीडियो। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियों स्कूल जा रही होती है। उनमें से कुछ लड़कियों अपने पिता के साथ जा रहा होता है, तो कुछ लड़कियों बस से। स्कूल पहुंचकर सभी लड़कियों आपस में बहुत ही मस्ती कर रही होती है और लंच टाइम में सभी एक साथ बैठकर खाना खाती है। लेकिन खाना खाते ही उन सभी लड़कियों को बहुत ही घबराहट होने लगता है। अचानक से उसके माथे में पसीना टपकने लगता है। तभी उनके बीच एक अनजान आदमी आता है जो उन सारी लड़कियों को उठने के लिए बोलता है। वहीं उस आदमी के बोलते ही सभी लड़कियां उठकर खड़ी हो जाती है। यहाँ पर वो आदमी जो भी कहता वो सारी लड़कियां उसकी बात मान रही होती है। इसके थोड़ी ही देर के बाद हम देखते हैं कि एक लड़की छत से नीचे गिर जाती है। यह देखकर स्कूल का सारा स्टाफ बहुत ही परेशान हो जाता है कि आखिर यह लड़की नीचे कैसे गिरी। तभी वॉचमैन देखता है कि कई सारी लड़कियां छत के ऊपर खड़ी है और वो सभी कूदने के लिए तैयार है। सभी टीचर और बाकी स्टाफ उन सारी लड़कियों को रोकने के लिए छत पर जाता है। वहां पर उन सबको नीचे आने के लिए भी कहते हैं, लेकिन वो सारी लड़कियां बोलती है कि अंकल ने हमें कूदने के लिए कहा है और हम उनकी बात को नहीं टाल सकते। वहां पर वॉचमैन एक लड़की को बचाने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो सभी लड़कियों नीचे कूद जाती है। वहीं इस इंसिडेंट के बाद पूरे शहर में बवाल मच जाता है। सारे गार्जियन मिलकर वहां पर स्कूल के बाहर हंगामा कर देता है। वहीं उस शहर के पुलिस वाले भी एक्शन में आ जाता है और एक इंस्पेक्टर पूछताछ करने के लिए स्कूल जाता है। वहां पर वो देखता है कि बाकी लड़कियां चुपचाप क्लास में बैठी थी, वो किसी से भी कुछ भी बातें नहीं कर रही थी। जब इंस्पेक्टर क्लास में आता है तो उनमें से एक लड़की बोलती है कि जल्दी से जल्दी प्रताप अंकल को ढूंढो, नहीं तो हम सभी लोग इस शहर को शमशान बना देंगे। और ये बोलते ही सारी लड़कियों मिलकर सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है। पहले तो वो लोग स्कूल के लोगों पर अटैक करता है और फिर वो अपने ही पेरेंट्स पर हमला भी करने लगती है। वहीं धीरे धीरे करके पूरे शहर के लोगों को वो सारी लड़कियां मारना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी ओर हम अथर्वा को देखते हैं जो ये सारी चीजें को न्यूज में देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि इन लड़कियों के ऊपर वशीकरण किया गया है। जिसके बाद वो फटाफट प्रताप के पास जाता है जिसे उसने ही कैद करके रखा था। वो प्रताप से पूछता है कि तुम्हारे साथ कितने लोग हैं जो ऐसा घटिया काम कर सकते हैं, लेकिन प्रताप उन्हें कुछ भी नहीं बताता। यहीं पर हम अथर्वा को बेटी आर्या को देखते हैं जो प्रताप के वश में अभी भी थी। अथर्वा न्यूज में सुनता है कि वो आदमी जो उन लड़कियों को अपने वश में किया है वो प्रताप को ही ढूंढ रहा है, तो वो मार्केट जाकर एक बॉक्स ले आता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले और बच्चियों के पेरेंट्स परेशान थे कि आखिर लड़की को क्या हुआ है और यह लड़की किस प्रताप को ढूंढने की बात कर रही है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी स्कूल में अथर्वा आता है और सभी लड़कियों को बताता है कि प्रताप को मैंने ही छिपाया है। वहीं दूसरी ओर बहुत सारी लड़कियों शहर में अभी भी आतंक मचा रही थी। शहर में वो सारे लड़कियों लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार रही थी। वहीं इधर पुलिस वाले अथर्वा से पूछता है कि तुम कौन हो और ये प्रताप कौन है। तभी वहां पर एक लड़की उसे बोलती है कि जल्दी से यहाँ पर प्रताप को ले आओ। ये सुन अथर्वा बोलता है कि पहले मैं तुम्हारे अंकल से मिलूंगा, उसके बाद यहाँ पर प्रताप आएगा। तभी उसके सामने वही शैतान आता है जो उन लड़कियों को अपने वश में किया था, जिसका नाम होता है राजनाथ। राजनाथ को देखकर बच्चियों के पेरेंट्स उसे मारने के बारे में सोचता है, लेकिन वहाँ पर राजनाथ बोलता है कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो यह सारी लड़कियां खुद को ही मार लेगी। और वहाँ पर राजनाथ डेमो के तौर पर एक लड़की को बोलता है कि तुम खुद को मार लो, और हम देखते हैं कि एक लड़की चाकू से ही खुद को काट लेती है। वहीं यहाँ पर उस लड़की को तड़पता देख राजनाथ बहुत ही खुश होता है और हमें मालूम चलता है कि जब लोग तड़पते हैं तब राजनाथ को बहुत ही सुकून मिलता है। यहाँ पर इंस्पेक्टर राजनाथ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक लड़की उस इंस्पेक्टर पे ही हमला कर देती है। वहीं अथर्वा यह सब देखकर बहुत ही दुखी हो रहा था, लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी करने की हालत में नहीं था। यहाँ पर वो देखता है कि इंस्पेक्टर भी घायल होकर नीचे पड़ा हुआ था। इसके बाद राजनाथ उन सभी लड़कियों को उसके पेरेंट्स को बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी बातें नहीं सुन रहे थे। तब राजनाथ एक लड़की को गन देता है और बोलता है कि इस रूम में जो भी मौजूद है उन सभी को गोली मार दो, हम सबके छोड़कर। और हम देखते हैं कि वो लड़की सबसे पहले अपने पेरेंट्स पे ही गोली चला देता है और फिर वहाँ मौजूद सभी
पेरेंट्स पर वो गोली चलाने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर केवल अथर्वा ही बचा था। तब यहाँ पर राजनाथ उसे प्रताप को लाने के लिए बोलता है, जिस पर अथर्वा बोलता है कि तुम्हारे गुरु पिछले 12 साल से तड़प रहा है, तुम चाहे जो भी कर लो तुम उस तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन अगर तुम मेरी बेटी को ठीक कर दो तो मैं तुम्हें प्रताप से मिलवा सकता हूँ। तभी वहाँ पर एक लड़की कुछ आवाज कर देती है, जिससे गुस्सा होकर राजनाथ उस लड़की को सांस मत लो ये बोलता है, और हम देखते हैं कि वो लड़की सांस लेना ही बंद कर देती है और वो तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाती है। लेकिन इन सब से राजनाथ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके बाद वो सारी लड़कियां सभी स्कूल के स्टाफ, पुलिस और मीडिया वालों को एक कमरे में बंद कर देता है और फिर सभी लड़कियों एक बस में बैठकर अथर्वा के साथ उसके घर जाने लगता है। वही रास्ते में राजनाथ देखता है कि एक लड़की सड़क किनारे एक आदमी को पत्थर से पीट पीट कर मार रहा था। यहाँ पर राजनाथ उस लड़की को बस में बैठने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की उसकी बातों को नहीं मानती। तभी वहाँ पर रास्ते में अथर्वा राजनाथ से पूछता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। अब राजनाथ बताता है कि मैं अपने गुरु को काफी दिनों से ढूंढ रहा हूँ। मैं ढूंढते हुए उनके घर पर भी गया था, लेकिन उनके बारे में किसी को भी मालूम नहीं। मैं उसे बहुत सालों तक ढूंढता रहा और कई सालों से परेशान होने के बाद मुझे ये कदम उठाना पड़ा। तब रास्ते में वो एक लड़की को खिड़की से कूदने के लिए भी बोलता है और वो लड़की खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है, लेकिन यहाँ पर अथर्वा उसकी बातों को इग्नोर करता है। अब थोड़ी देर के बाद ये सभी लोग अथर्वा के घर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर राजनाथ कुछ लड़कियों को अथर्वा के घर के अंदर ले जाता है और बाकियों को घर के चारों तरफ पहरा देने के लिए बोलता है, ताकि कोई भी दूसरा शख्स घर के अंदर ना आ सके। इसके बाद वहाँ पर राजनाथ अपने गुरु प्रताप से मिलने जाता है, लेकिन यहाँ पर अथर्वा उसे अपनी बेटी आर्या के पास ले जाता है और बोलता है कि पहले तुम मेरी बेटी को ठीक करो। लेकिन वहाँ पर वो बोलता है कि पहले मैं प्रताप से मिलूंगा तभी तुम्हारी बेटी ठीक हो पाएगी, क्योंकि यह पिछले 12 सालों से उसके वश में है। जिसके बाद अथर्वा उसे लेकर प्रताप के पास ले जाता है। यहाँ पर राजनाथ प्रताप की हालत देखकर वो शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि तुम तो हमसे भी बड़ा राक्षस निकले, तुमने इसके साथ क्या किया है। लेकिन यहाँ पर अथर्वा बोलता है कि अब तुम मेरी बेटी को बचाओ। तब वहाँ पर वो बोलता है कि जरूर तुमने प्रताप से कुछ कर्ज लिया होगा, नहीं तो 12 साल तक ये उसके बस में नहीं रहती। अथर्वा बोलता है कि मैं तो इसे पहले कभी मिला ही नहीं था, तो भला मैं इसे कर्ज क्यों लूंगा। तब वो बोलता है कि शायद तुम्हारी पत्नी ने ली होगी। अथर्वा बोलता है कि मेरी पत्नी तो अब इस दुनिया में नहीं रही। तब वो बताता है कि तुम याद करो, जरूर कुछ तुमने ही ली होगी। तब अथर्वा को याद आता है कि प्रताप ने उसे एक बार चाय पिलाई थी और उस ढाबे वाले को प्रताप ने ही पैसा दिया था। तब वहाँ पर राजनाथ बोलता है कि तुम उसके पैसे लौटा दो, तुम्हारी बेटी अपने आप ही ठीक हो जाएगी। यह सुनते ही वो 10 रुपए लेकर प्रताप को देने लगता है, लेकिन उससे पहले वो प्रताप को होश में लाता है और उसके बाद वो उसके 10 रुपए वापस कर देता है। और हम देखते हैं कि कुछ ही देर के बाद उसकी बेटी आर्या धीरे धीरे होश में आने लगती है और थोड़ी ही देर में 12 साल के बाद अपने पिता को पहचान लेती है। यह देखकर अथर्वा बहुत ही खुश हो जाता है। वहीं इधर जब राजनाथ प्रताप के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि प्रताप बोल नहीं सकता। दरअसल अथर्वा ने उसकी जुबान ही काट ली थी। यह देखकर वो बहुत ही भौंकला जाता है, क्योंकि अब प्रताप उसके किसी भी काम का नहीं था। यहाँ पर राजनाथ अथर्वा को पीटना शुरू कर देता है। वहीं यहाँ पर आर्या व्हीलचेयर से ही अपने फादर को बचाने आ जाती है, जिसे देखकर राजनाथ उसे भी मारना शुरू कर देता है। यह देखकर अथर्वा बोलता है कि मेरी बेटी से तुम दूर रहो, अगर तुम उसके पास भी गए तो तुम्हारी हालत भी प्रताप से भी बदतर कर दूंगा। और तभी वहाँ पर बहुत ही तेज आवाज आने लगता है और हम जानते हैं कि अथर्वा ने ये सारी प्लानिंग पहले से ही करके रखा था और मौका पाकर वो राजनाथ के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि उसे पीट पीट कर वो बेहोश कर देता है। उसके बाद अथर्वा राजनाथ के भी जुबान काट लेता है और फिर राजनाथ और प्रताप दोनों ही पागल को हमेशा के लिए वो अपनी ही कैद में रख लेता है। अब इसके बाद अथर्वा इंस्पेक्टर से बताता है कि ये सारी लड़कियां कुछ घंटे में ठीक हो जाएगी, क्योंकि वशीकरण करने वाला जब शख्स इनके ही आसपास होता है तभी उसके वशीकरण काम करता है। अगर वो शख्स इसके आसपास नहीं होता तो वो वशीकरण उतना काम नहीं करता है। और हम जानते हैं कि आर्या के वशीकरण सिर्फ इसलिए 12 सालों तक रहा था क्योंकि प्रताप ने अथर्वा का 10 रुपया कर्जा लिया था। यह बताते हुए अथर्वा लड़कियों के पेरेंट्स से बोलते हैं कि तुम सारी लड़कियों को यहाँ से दूर ले जाओ, ये अपने आप ही ठीक हो जाएगी। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म
खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।